रायपुर में वरिष्ठ डॉक्टर बी बालकृष्णा के साथ ठगी का मामला सामने आया है, जहां शेयर मार्केट में मुनाफा दिलाने के नाम पर 1.5 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया गया। डॉक्टर बी बालकृष्णा के फार्मेसी और पैथोलॉजी संभालने वाले एक व्यक्ति ने ही इसमें संलिप्त होकर ठगी को अंजाम दिया है। यहां डॉक्टर के सहयोगी मनोज चावला, खुशबू चावला और अन्य लोगों पर ठगी के आरोप हैं। घटना के 3 साल बाद रायपुर के सिविल लाइन थाने में केस दर्ज हुआ, जहां सिविल लाइंस थाने में धारा 409, 120 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस घटना की मामले की जांच कर रही है। यहां पड़ताल करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि हॉस्पिटल खोलने की चाह में डॉक्टर ने 1.5 करोड़ रुपए गवा दिए। यहां बड़ा हॉस्पिटल और अत्याधुनिक हॉस्पिटल खोलना चाहते थे डॉक्टर बी बालकृष्णा, जहां शेयर मार्केट में मुनाफा दिलाने के नाम पर उनके साथ ठगी की गई। थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। शेष अन्य आरोपी 2 या 3 और हैं, जिसकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें एक थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। शेष अन्य आरोपी 2 या 3 और हैं, जिसकी गिरफ्तारी की जाएगी। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ शिवम दुबे हमारे साथ लाइव रायपुर से जुड़ गए हैं। शिवम, देखिए, पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा इस तरह की ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, जहां 1.5 करोड़ की ठगी एक वरिष्ठ डॉक्टर के साथ आना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। शिवम। जी बिल्कुल, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये पूरा मामला जो है वो कोरोना काल का है, 2021 का है। जब मरीज जो बनकर आए थे, इलाज के बहाने वहाँ पर पहुँचे थे और डॉक्टर बी बालकृष्णा से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी, और इसी के साथ साथ उसी समय से चूँकि डॉक्टर भी क्लिनिक चलाते थे और उनके साथ उनका सपना था कि एक उनका बड़ा हॉस्पिटल हो, और उसी हॉस्पिटल की चाह में वो लगातार उन्हीं लोगों से चर्चा करते रहे जिन्होंने आज 1.5 करोड़ की ठगी डॉक्टर बी बालकृष्णा से की है। और इस पूरे मामले में पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की है। 2021 के मामले में लगातार घटना की सूचना जो है आप पहुंची, और उसके बाद एफआईआर दर्ज करके एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन पूरा जो मामला है वो कोरोना काल में शुरू हुआ, जब डॉक्टर के पास एक मरीज पहुंचता है। वो मरीज पहले इलाज कराता है, फिर उनसे डॉक्टर की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे डॉक्टर उन्हें कई कामों में भी अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं, उन्हें क्लिनिक में कई अहम जिम्मेदारियाँ भी देते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ उनसे वो भी चर्चा करते हैं कि आने वाले समय में उनको क्लिनिक से बढ़कर भी एक बड़ा हॉस्पिटल चाहिए। अब उस हॉस्पिटल की चाहत को पूरा करने के लिए उन्हें एक स्कीम दी जाती है आरोपियों द्वारा, जो कि मनोज हैं और उसके साथ साथ मनोज चावला, खुशबू चावला और अन्य आरोपी हैं, जो ये तरकीब देते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, उसका जो भी पैसा होगा उसको आधा आधा बांट लिया जाएगा, या फिर उसका बंटवारा करके अच्छे से हम अच्छा हॉस्पिटल भी खरीद सकते हैं। ऐसा करते करते वो धीरे धीरे 1.5 करोड़ रुपए तक डॉक्टर से ठग लेते हैं। और इसका पूरा मामले का खुलासा तब होता है जब डॉक्टर अपना पैसा वापस मांगते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी तरीके की मुनाफे की राशि नहीं दी जाती है। और उसके बाद 2022 में ही जब वापस पैसा मांगते हैं, तो जो आरोपी होते हैं, चाहे वो मनोज चावला हो, खुशबू चावला हो या अन्य आरोपी जो हैं, वो पैसा देने से इनकार कर देते हैं। तभी एक एग्रीमेंट भी होता है कि हम धीरे धीरे करके 1 करोड़ रुपए वापस करेंगे, लेकिन तब भी मामला सेटल नहीं होता। लगभग 3 साल के बाद उस मामले में अभी भी पूरा पैसा जो है वो आरोपी के पास है, और मामले की जो शिकायत है वो सिविल लाइन थाने तक पहुंची। सिविल लाइन थाने ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लगभग जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली है, और एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की जांच चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति भी आज ठगी का शिकार हो रहे हैं। ठगी के शिकार के साथ साथ 1.5 करोड़ जैसी भारी भरकम रकम उनसे ठग ली जाती है, और तमाम चीजों को लेकर के खुलासा भी 4-4 साल के बाद होता है। तो ऐसे कई ऐसे मामले भी छत्तीसगढ़ से सामने आ सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि एक खुलासा जब भी होता है तो कई ऐसे खुलासे और भी हिम्मत करके जो पीड़ित होते हैं वो दर्ज कराते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाकी आरोपी हैं पूरे इस 1.5 करोड़ की ठगी के मामले में, वो अभी भी फरार हैं, और सिर्फ एक आरोपी जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस अभी लगातार उनकी जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन जो मामला है 1.5 करोड़ की ठगी का, वो बेहद ही सनसनी फैलाने वाला है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपने आप में जो विद्वता है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं, किस तरह से अपने झांसे में फंसा लिया जाता है। देखना होगा, चूंकि देखिए मामला तो देरी से दर्ज हुआ है, देखना होगा कि मामले में आरोपियों को कब तक गिरफ्तार किया जा पाता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शिवम।